नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत करती हूं आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में, जहां बात करेंगे मध्य प्रदेश की खास खबरों पर। शुरुआत करेंगे आगरमालवा से, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 1 दिवसीय साइबर अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने उद्घाटन कर अधिकारियों को साइबर अपराधों की रोकथाम में तकनीकी दक्षता पर जोर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। आगरमालवा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में 1 दिवसीय साइबर अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के निर्देशन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर राघवेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन उप निरीक्षक अभिषेक पाल ने किया। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने अपने उद्बोधन में साइबर अपराधों के बढ़ते खतरों पर चर्चा की और अधिकारियों को नवीनतम तकनीकों के उपयोग से सशक्त बनने का आह्वान किया। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने अपने उद्बोधन में साइबर अपराधों की रोकथाम और उनकी प्रभावी जांच के लिए प्रशिक्षण की महत्ता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में अपराध की प्रगति भी बदल रही है और इससे निपटने के लिए सतर्कता और तकनीकी दक्षता आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण किया गया। वहीं कार्यक्रम में जिले के सभी थाना प्रभारी और विवेचक सहित 50 से अधिक अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रशिक्षकों ने साइबर अपराधों की रोकथाम और जांच के कानूनी, तकनीकी और व्यवहारिक पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर का, जो आगरमालवा में ही पुष्पा कॉन्वेंट स्कूल कैथोलिक सेंट मैरी चर्च में क्रिसमस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां बच्चों को उपहार भी वितरित किए गए। इसकी झलकियां चलिए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आगरमालवा में जिला मुख्यालय स्थित पुष्पा कॉन्वेंट स्कूल के कैथोलिक सेंट मैरी चर्च में ईसाई समुदाय के लोगों के द्वारा प्रेयर की गई व प्रभु यीशु का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां दी गई। साथ ही छोटे बच्चों को उपहार वितरित किए गए। में क्रिसमस पर्व को लेकर ईसाई धर्म के लोगों में उत्साह का माहौल रहा। पुष्पा कॉन्वेंट स्कूल परिसर में की गई सजावट को समस्त धर्म के लोग देखने के लिए पहुंचे, जहां आकर्षक साज सज्जा देख लोगों का मन प्रफुल्लित हो गया। स्कूल प्रबंधक फादर शीजू जॉर्ज के द्वारा नगर, प्रदेश व देश के समस्त लोगों से भाईचारे के साथ क्रिसमस मनाने की अपील की व सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी गई। मैं फादर जॉर्ज, इस पुष्पा कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक और शहर के सब निवासियों को मैं क्रिसमस की बधाइयाँ देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और क्रिसमस का संदेश ये है कि शांति का संदेश है और मेरा भगवान से मेरी प्रार्थना है कि शहर के सब निवासी खुशी से रहे, शांति से रहे और ईश्वर की कृपा हमेशा उनके ऊपर बने रहे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर का, जहां छतरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास किया और अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। ये रिपोर्ट देखिए। छतरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खजुराहो में देश की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। तत्पश्चात पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। तत्पश्चात पीएम मोदी ने देश की पहली ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का लोकार्पण और 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों का भूमि पूजन सिंगल क्लिक के माध्यम से करते हुए 437.62 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए। इस अवसर पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। पीएम मोदी ने केन और बेतवा नदियों के जल को प्रतीकात्मक प्रवाहित कर नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास किया। वहीं इस अवसर पर पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस परियोजना से 11 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही मध्य प्रदेश के विकास में एक नई इबारत लिखी जाएगी। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक सहित केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहे। साथियों, बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने अनेक पैमानों में शानदार काम किया। आने वाले दशकों में मध्य प्रदेश देश की टॉप इकोनॉमीज में से एक होगा। इसमें बुंदेलखंड की बहुत बड़ी भूमिका होगी। विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बनाने में
बुंदेलखंड का रोल अहम होगा। मैं आप सभी को भरोसा देता हूं, डबल इंजन की सरकार इसके लिए ईमानदारी से प्रयास करती रहेगी। एक बार फिर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मोहन यादव जी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार का 1 साल पूरा हुआ है। मध्य प्रदेश के लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस 1 वर्ष में एमपी में विकास को एक नई गति मिली है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जहां ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद कृषि विद्यालय वो पहुंचे, जहां उन्होंने गौरव दिवस सम्मान समारोह में भाग लिया। इस समारोह में 8 विभूतियों को अटल गौरव सम्मान भी दिया गया, जिसमें कई प्रमुख भाजपा नेता भी शामिल रहे। की रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर में स्वास्थ्य शिविर से सीधे कृषि विश्वविद्यालय की ओर रवाना हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में गौरव दिवस सम्मान समारोह में शामिल हुए और अलग अलग विधाओं में 8 विभूतियों को अटल गौरव सम्मान देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, सांसद भारत सिंह, अन्य भाजपा नेता सम्मान समारोह में शामिल हुए। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो गया है बुलेटिन में आगे बढ़ने का। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों का दुरुपयोग पंचायत प्रतिनिधि मनमानी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सीहोर में ग्राम पंचायतों में विकास कार्य मनमाने तरीके से अनियमितता और अनियोगी कार्य करा के जहां सरकारी बजट को चूना लगाया जा रहा है, वहीं पंचायत प्रतिनिधि हर काम में कमाई के चक्कर में कायदे कानून ताक पर रखकर कायदे कानून के पालन से बेपरवाह हैं। उन्हें ना जांच की चिंता है और ना अधिकारियों का डर है। ग्राम पंचायतों में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की तिकड़ी का बेलगाम राज चल रहा है। वहीं अधिकारी की चुप्पी और उनसे नीचे बैठे कमीशन खोरों की सपोर्ट से इस तिकड़ी को मनमानी करने की खुली छूट मिल गई है। पहले भी ऐसे तमाम काम कराए गए जिनमें कमाई का रास्ता नजर आया है। यहाँ तक कि कई अनुपयोगी काम भी करा दिए गए हैं। ऐसे तमाम निर्माण कार्य करा के जिम्मेदारों ने अपना अपना हिस्सा तो ले लिया, पर ये निर्माण कार्य अनुपयोगी बड़े पड़े बर्बादी की कगार पर हैं। एक ऐसा ही मामला भेरुंदा तहसील के नीलकंठ टप्पर पर रोड का निर्माण पंचायत द्वारा कराया गया। उस निर्माण में 2 इंच बेस और 3 इंच गिट्टी माल डाला गया है। उस रोड को बने हुए 36 घंटे होने के बाद भी सेट नहीं हो पाई है, क्योंकि उसमें सीमेंट की मात्रा नाम मात्र ही डाली गई है और रोड की हाइट 8 इंच की जगह कहीं 4 इंच है तो कहीं 5 इंच, कहीं कहीं तो जमीन पर ही गिट्टी माल डाल दिया गया है। वहीं रोड के बीच में एक बाबुल का पेड़ अभी भी लगा हुआ है, लेकिन पंचायत द्वारा उसको काटा नहीं गया। अब सवाल यह है कि अगर उस रोड से कभी ट्रैक्टर ट्रॉली का निकलना हुआ तो कैसे निकलेगी। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ऐसा विकास हमने पहली बार देखा है, जिसमें 12 घंटे के बाद हम तराई कर रहे हैं तो ऊपर से रेत बह रही है, गिट्टी नजर आ रही है। ऐसे रोड से तो हम वैसे ही अच्छे थे। सरकार की ओर से हमारी पंचायत के लिए और पंचायत में रोड बनाने के लिए बराबर पैसा आता है, लेकिन सरपंच, सेक्रेटरी उसमें से 50% भी नहीं लगाते हैं। इसमें बेस भी कम है, एक बार में रेत साबुत नहीं है, धूल है और सीमेंट भी कम है। अच्छा, उसकी हाइट कितनी ली है? वो तो हम देख सकते हैं, देखो अंदाज से आप हाइट कितनी होगी? 4 इंच के 4 इंच 3 इंच की 4 इंच की बस। अब खूबी की बात करें तो खूबी तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रही है। कमी है इसके अंदर। कमी ये है कि आप इस रोड का निरीक्षण कर सकते हो, इसे जगह जगह फट रहा है जो पुराना रोड है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो रेत मिलाई है उसमें भसवा मिक्स है ना। तीसरी बात यह है कि इन्होंने जो बेस डाला है उस बेस में सीमेंट भी कम है। चलो कोई बात नहीं, बेस में सीमेंट कम है, पर ऊपर जो माल डाला उसको तो तरीके डाल देते, रेत डाल देते साबुत वाली। खर्चा कौन सा आपका लग रहा था जेब से, वो तो सरकार दे रही था। प्लस एक और बात है कि इन्होंने जिस दिन से रोड बनाया उस दिन से ठेकेदार के कोई भी व्यक्ति नहीं आए यहाँ की जगह तराई करने के लिए। हमारे घर के सामने हम तराई कर देते हैं, अब यहाँ कोई रहता नहीं है, यहाँ कौन तराई करेगा साहब, बताओ मुझे। अच्छा, हाइट कितनी ली होगी इन्होंने?
रोड हाइट की? होगी मुश्किल से बेस होगा 3-4 इंच और 4 इंच के आसपास इसका 4-4.5 इंच ये होगा जो ऊपर रोड बना है ये। अब क्या लगता है आपको, ये रोड चलेगा या नहीं चलेगा? ये तो अभी नज़र आ रहा है ना, रात को अभी कल शाम को ये रोड बना है, ये इतना जो अपन खड़े हैं इधर से, और शाम को बना है और सुबह 10-12 घंटे बाद तराई हो जाती है। जब सुबह इन्होंने मोटर चलाई है कि ये नलकी लगी हुई है श्यामलाल केबट की, उन्होंने मोटर चलाई, वहाँ से पानी निकल रहा, अपन जाके देख सकते हैं, वहाँ ऊपर से उधड़ गया रोड। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता संजय कलमोर की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जन्म दिवस मनाया गया। पैतृक निवास पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता पहुंचे। रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर में आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जन्मदिन है। ऐसे में उनके जन्म जयंती शताब्दी वर्ष समारोह को मनाने के लिए ग्वालियर स्थित उनके पैतृक निवास पर बीजेपी के साथ कांग्रेस पहुंची और उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। ग्वालियर की शिंदे की छावनी स्थित कमल सिंह के बाग में पूर्व प्रधानमंत्री और ग्वालियर के लाडले सपूत भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का पैतृक निवास है। आज उनकी 100वीं जन्म जयंती के मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने उनके घर पहुंचे। इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा के साथ ग्वालियर के पूर्व सांसद विवेक नारायण शेजवलकर भी मौजूद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व सर्वमान्य नेता के रूप में रहा है। उनकी इसी छवि के चलते देश और प्रदेश में विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने उनके पैतृक निवास पर पहुंची। कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार सहित कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता, पदाधिकारियों ने अटल जी को अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। श्रद्धेय अटल जी भारत के हर नागरिक के जनमानस में, मन में बसे हुए और उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। सब लोग उसे अपने खुशियों के साथ मना रहे हैं। कल यहाँ दीपमालिका भी हुई थी और आज पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। मानव श्रृंखला बन रही है। अटल जी का जन्मदिन है और आज इसे जन्म शताब्दी वर्ष सारा देश अटल जी के सम्मान में मना रहा है। सुशासन के बारे में केवल जो आजकल भारतीय जनता पार्टी का प्रेरणा स्रोत अगर कोई हो तो मेरा मानना है श्रद्धेय अटल जी हैं। ग्वालियर से उनका अटूट नाता है। ग्वालियर के सपूत के रूप में सारी दुनिया उनको जानती है। आज हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि हम में से अनेकों लोगों को अटल जी के साथ रहने का, काम करने का और एक तरह से उनका सहवास हम सबको मिला है। हम सबके प्रेरणा स्रोत अटल जी आज उनका जन्मदिन हम मना रहे हैं। मेरी ओर से, सभी ग्वालियर के मेरे साथियों की ओर से अटल जी के इस जन्मदिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।